नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। और इस बीच आपको बता देते हैं उत्तराखंड में जो बड़ा हादसा हुआ है उसको लेकर के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में आज सुबह एक बार मन को विचलित कर देने वाली हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर सामने आई। मुश्किलों से बचकर कम समय में यात्रा पूरी करने की गरज से किया जाने वाला हवाई सफर ने 7 लोगों की जिंदगियां छीन ली और यही हादसा चारधाम यात्रा के दौरान हुआ। चल रही चारधाम यात्रा के इस सीजन की चर्चा हेलीकॉप्टर दुर्घटना सुबह जब अधिकांश लोग घरों पर खड़े रहे थे, तब करीब 5:30 बजे के करीब केदारनाथ से काशी की उड़ान आर्यन एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर गौरी कुंड क्षेत्र जंगलों में क्रैश हो गया। दुर्घटना के समय मौसम बेहद खराब होने के बाद ही उड़ान भी और उसके बाद 15 मिनट के बाद शिकार गया। जान गंवाने वाले लोगों में एक 2 साल की मासूम बच्ची भी थी। वालों में पायलट कैप्टन राजवीर सिंह, बीके टीसा प्रतिनिधि विक्रम रावत और अन्य तीर्थयात्री शामिल हैं। ये भी उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के रहने वाले थे। जैसे हादसे की सूचना मिली, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें तुरंत पहुंच गई। घटनास्थल अत्यंत दुर्गम और घने जंगल था। रेस्क्यू ने संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए सभी 7 शवों को बरामद कर लिया। अब उन्हें सड़क मार्ग से नीचे लाया भी जा रहा है। और इस दर्दनाक हादसे के बाद उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य धस्मा ने भाजपा सरकार को कटघरे में किया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार की लचर एयर ट्रैफिक नीति और लापरवाही इस तरह के हादसों के लिए जिम्मेदार है। आज सुबह 11 बजे उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद हेलीकॉप्टर सेवाओं को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी की, जिसमें से इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा भी की गई। साथ ही संभावित कार्रवाई की बात भी कही गई। बड़ा सवाल यह है कि क्या चारधाम जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में हवाई सेवाओं को लेकर राज्य सरकार पर्याप्त सतर्कता बरत रही है, या फिर धार्मिक पर्यटन के नाम पर नियमों की अनदेखी की जा रही है, श्रद्धालुओं की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। गंभीर और ज्वलंत सवाल जो कि हर किसी के जहन में उठते नजर आ रहे हैं। बहुत घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में इनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों का अनुभव हो, एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और DGCA और UPADA और AIB सब मिलकर पहले एक बार पूरे
आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए आज। और हाथरस से खबर है जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने युवती को गोली मार दी है। जिलाधिकारी के ड्राइवर की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर राकेश शर्मा की बेटी कल्पिता शर्मा इस गोलीकांड की शिकार हुई है और शॉपिंग से लौट रही थी युवती और एसडीएम आवास के पास ये वारदात हुई है। बुलेट सवार 2 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोली चलाई है। युवती की मां का आरोप है कि प्रेमी ने कत्ल कराया है। रिवॉल्वर चोरी का भी मामला जुड़ा देखा जा रहा है, हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। घटना के बाद परिजन और राहगीर अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया और युवती की मौत से परिजनों में कोहराम भी देखा जा रहा है। हाथरस पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठते नजर आ रहे हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और हाथरस में अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। थाना हाथरस गेट के अंतर्गत जहाँ पर तहसील है उसके गेट के पास हमारे यहाँ के जो ड्राइवर साहब हैं डीएम साहब के शर्मा जी, उनकी बेटी और उनकी वाइफ स्कूटी से जा रही थी। अचानक से एक बाइक आती है, उसमें जो सवार व्यक्ति है उसने उनके बेटी के ऊपर फायरिंग किया है और जिसमें उनकी एक दुखद मृत्यु हो गई प्रिया की। जो चश्मदीद साक्षी हैं उनकी माँ, मैंने जो डिसीज्ड है उनकी माँ, उन्होंने बताया कि इनका अपनी बहू से विवाद था और जो बहू का फ्रेंड है उसने इनके ऊपर फायरिंग किया। उन्होंने इसको देखा है। अभी इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अति शीघ्र अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और सरकारी अस्पतालों में दवाइयों के अभाव की खबरें तो आम रहती हैं, लेकिन यूपी के सीतापुर जिले के हरगांव थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव के पास सड़क किनारे बड़ी मात्रा में सरकारी अस्पताल की दवाइयां पड़ी मिली और इन दवाइयों में जहां पैरासीटामोल और कैल्शियम शामिल, वहीं बच्चों को दिए जाने वाले सिरप और ORS पाउडर आदि भी फेंके गए। प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों के मुताबिक ये दवाइयां भरकर कोई यहाँ फेंक कर गया और यह बात दूसरे कि यहाँ आसपास ना तो कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और ना ही स्वास्थ्य महकमे का कोई अन्य केंद्र संचालित है। वास्तव में जीवन रक्षक दवाइयों की यह दुर्दशा अपने आप में संवेदनशील है और माना जा रहा है कि स्वास्थ्य विभागीय स्टाफ ने अपनी लापरवाही छिपाने के लिए इन दवाइयों को ठिकाने लगाया है। साथ ही यह संभावना है कि निःशुल्क वितरण वाली दवाइयों को कहीं बिक्री के लिए पहुंचाने की कोशिशों को बीच कुछ देखा जा रहा था कि हिस्सा यहाँ गिर गया है। कुछ भी हो सकता है और कुछ भी हो, इस तरह दवाइयाँ मिलना जांच का विषय है और जांच रिपोर्ट ही वास्तविकता को सामने ला सकेगी। सरकारी है तो सरकारी है तो सीतापुर की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर गरीबों को दवाई देने के लिए जो दी जाती है वो गरीबों को ना देकर यहां पर फेंक दी गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में कि किस तरह से ये सरकारी दवाई है और फेंक दी गई है सैकड़ों की संख्या में। यहाँ पर जो कैल्शियम की टेबलेट है, ORS है, इसके अलावा जो ये शीशियां हैं इनको भी फेंक दिया गया है। इन पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सरकारी मोहर लगी हुई है और उसके बाद भी इन्हें फेंक दिया गया है, जबकि गरीबों को देने के लिए दवाइयां आती हैं लेकिन उसके नहीं दिया जाता है। ये जगह हम आपको बताएंगे हरगांव क्षेत्र के, ये बताया जगन्नाथपुर और के पास पहले ही यहाँ पर एक पुलिया बनी है, यहीं पर फेंक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर जब लोगों को बांटने के लिए, गरीबों तक पहुंचाने के लिए दी जाती है
तो यहाँ पर क्यों नहीं, हमारे साथ ये हैं यहाँ गांव के पड़ोसी हैं। भैया ये कौन सी जगह है? ये जगन्नाथपुर के बीच में है। अच्छा, ये कहाँ पे जगह जो पड़ी है ये ये दवाई? ताल है जगन्नाथपुर का। अच्छा, आप लोगों को कभी जाते हैं अस्पताल में, दवाइयाँ दी जाती हैं? दवाई तो मिलती है लेकिन बहुत आल्हा करके वो दवाई देती नहीं सुनता। तो यहाँ पर कैसे ये दवाइयाँ फेंकी हैं गई? ये दवाई फेंके वही लोग फेंके नहीं, कैसे फेंके नहीं, दवाई तो यहाँ पड़ी है। अच्छा, यहाँ पर अस्पताल कहाँ पड़ोस में है? अस्पताल है आर्मी में है आगे। आर्मी में? तो वहाँ की ये सरकारी दवा में क्या क्या इसमें सीसी अब है? ये तो आर्मी वाले। अच्छा, कितने दिन से पड़ी हैं ये? 4-5 दिन से लगभग। अच्छा, कितनी दवाइयाँ होंगी लगभग ये? दवाई बहुत सारी है। बहुत सारी है ना? बहुत सारी। तो ये ग्रामीण है हमारे साथ, इनसे पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि लगातार जो है ये दवाइयाँ पड़ी हुई हैं कई दिनों से, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे साथ भैया हैं। दादा, ये दवाई कब तक पड़ी है? दादा हमारा खेती है ना, हम नहीं, ये कब देखे हो, कब तक? हम तो आज ही देखे हैं। अच्छा, ये कौन सी जगह है ये? वो है आर्मी रोड गए हैं। आर्मी रोड गए। अच्छा अच्छा। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो गरीबों के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं वो ना देकर यहाँ पर फेंक दी गई हैं। सीतापुर से अबरार अली, के न्यूज इंडिया। और प्रयागराज से खबर आ रही है जहां पचवारी की जान पर भारी पड़ी कुदरत का कहर। और वहीं कुदरत का कहर देखा गया, आकाशीय बिजली गिरने से चोरों की मौत हो गई है। देखा जा रहा है गिरने से चारों तरफ मौत। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से क्षेत्र में मातम छाया है। तो 4 की जान पर भारी पड़ी कुदरत का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है एक ही परिवार के 4 सदस्यों की। आधी रात को झोपड़ी पर वज्रपात हुआ, भड़की आग और पति पत्नी व 2 बेटियों की झुलस कर मौके पर ही मौत हो गई। रात को खा पीकर चैन की नींद सोया था गरीब परिवार, आज तेज लपटों ने कंकाल में तब्दील कर दिया। सभी शव दादी के साथ दूसरे मकान में होने से 2 बेटियां बची जिंदा। और अब प्रशासन, चूंकि देखा जा रहा है, पक्का मकान भी उपलब्ध कराएगा और मुआवजा भी देगा। तो एक ही परिवार के 4 सदस्यों की आकाशीय बिजली गिरने के कारण ये बड़ा हादसा हो गया, चारों की मौत हो गई। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि 2 बेटियां चूंकि दादी के साथ उनके घर पर लेटी हुई थी, इसलिए 2 बेटियां बच गई। लेकिन एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो जाने से मातम पसरा हुआ है, कोहराम देखा जा रहा है। वहीं वज्रपात से ग्रामीण क्षेत्रों में भी दहशत का माहौल है। और खबर अमेठी से बता रहे हैं जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 59 पॉइंट के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। हरियाणा से बिहार शव लेकर जा रही एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एम्बुलेंस में कुल 6 लोग सवार थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है, परिजनों को सूचना दे दी है। और भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा से शव लेकर बिहार जा रही थी एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में 5 की मौत हो गई है। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 59 पॉइंट के पास की ये घटना है जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। आज प्रातः लगभग 5:30 बजे के आसपास हरियाणा में नूंह से एक मृतक अशोक शर्मा निवासी समस्तीपुर बिहार की डेड बॉडी को लेकर एक एम्बुलेंस आ रही थी, जिसमें 2 चालक सरफराज एवं आबिद जो हरियाणा के निवासी थे
और 4 परिजन, जिसमें सतीश शर्मा, रवि शर्मा और फूलो शर्मा और एक शंभू राय, ये लोग सवार थे। थाना क्षेत्र बाजार सुकुल में माइलस्टोन 59700 के पास इस एम्बुलेंस के द्वारा एक आगे जा रही पिकअप में जोरदार टक्कर मारी गई, जिससे एम्बुलेंस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। अमेठी से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हरियाणा से बिहार जा रही थी एम्बुलेंस और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अमेठी के शुक्ल बाजार क्षेत्र में ये हादसा हुआ है और 5 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए हैं और साथ ही बिहार जा रही थी एम्बुलेंस और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। और मथुरा से आ रही है खबर, मथुरा से बता देते हैं आपको। मिट्टी खुदाई के दौरान हुआ बड़ा हादसा। मथुरा से बड़ी खबर बता रहे हैं। मिट्टी खुदान के दौरान ये बड़ा हादसा। अमरीश टीले पर बने 6 मकान जमींदोज हो गए। 1 दर्जन लोग दबे बताए जा रहे हैं। 1 दर्जन लोग दबे होने की भी आशंका चूंकि व्यक्त की जा रही है। मौके पर पहुंची नगर निगम पुलिस प्रशासन की टीम और साथ ही रेस्क्यू किया जा रहा है। सीओ सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे हैं। मथुरा से एक खबर बता रहे हैं आपको। कई इलाकों की फोर्स मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। वहीं एक युवक को निकाल करके एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। साथ ही एक घायल महिला को बाइक से परिजन अस्पताल ले गए। सुनील चैन राम अग्रवाल जमीन के पार्टनर हैं और ये बड़ा हादसा। प्रदीप शर्मा, रितेश सहित 6 लोग हैं जमीन के पार्टनर। तो खदान के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। प्लॉटिंग के लिए जमीन को बुलडोजर के जरिए कर रहे थे जमींदोज और थाना गोविंद नगर के कच्ची सड़क स्थित अमरीश टीले का ये पूरा मामला इतना बड़ा हुआ है हादसा। और मिट्टी खुदाई के दौरान ये बड़ा हादसा। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही अमरीश टीले पर बने 6 मकान जमींदोज हो गए। 6 मकान बताया जा रहा है, जिसमें से 1 दर्जन लोग इसमें दबे होने की जो आशंका है वो भी बताई जा रही है कि मौके पर पहुंची नगर निगम पुलिस प्रशासन भी अब रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। साथ ही साथ सीओ सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंच चुके हैं और राहत बचाव कार्य जो की जारी है। तो कई इलाकों की फोर्स भी मौके पर पहुंच गई है। मथुरा से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो मिट्टी खुदाई के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। 6 मकान जमींदोज हो गए हैं या ढह गए, जिसकी जद में 1 दर्जन से अधिक लोग आए हैं। सुनील चैन राम अग्रवाल जमीन के पार्टनर बताए जा रहे हैं और प्लॉटिंग का काम चल रहा था, जिसको लेकर के कार्रवाई की जा रही थी। और इसी दौरान मिट्टी खुदाई के दौरान
6 जो मकान हैं वो ढह गए। प्लॉटिंग के लिए जमीन में खुदाई की जा रही थी। थाना गोविंद नगर के कच्ची सड़क स्थित अमरीश टीले का ही पूरा मामला। तो 1 दर्जन लोग दबे होने की आशंका जताई जा रही है। खबर मथुरा से बता रहे हैं। हालांकि जो पुलिस बल है वो पहुंच चुका है। राहत बचाव कार्य जारी है। एक युवक और एक महिला को अस्पताल भेजा गया है। कई इलाकों की फोर्स भी मौके पर तैनात है। वहीं खबर ये है कि एक घायल परिजन बाइक से ले गए हैं हॉस्पिटल। ये बड़ा हादसा आपको बता रहे हैं। मथुरा से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर थाना गोविंद नगर के कच्ची सड़क स्थित अमरीश टीले की घटना। तो अमरीश टीले पर बने 6 मकान जमींदोज हो गए हैं। 1 दर्जन लोग दबे होने की आशंका और धीरे धीरे करके सभी को बाहर निकाला जा रहा है। रेस्क्यू अभियान चूंकि जारी है। और मथुरा से सुशील चौधरी इसी खबर पर है। सुशील, क्या जानकारी निकल कर आ पा रही है सामने? जिस तरह से ये खबर है कि प्लॉटिंग का काम चल रहा था और खुदाई के चलते 6 मकान इसकी जद में आ गए। 1 दर्जन से अधिक लोग दबे हैं। अभी तक की क्या अपडेट? जी, मैं आपको बता दूं, थाना गोविंद नगर कच्ची सड़क का मामला है, जहां एक बहुत ही बड़ी घटना देखने को मिली है, जहां जो कि मिट्टी खुदाई के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें जो टीले पे बने 6 मकान थे वह गिर गए हैं। बताया जा रहा है कि उसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक जो लोग हैं वह दबे हुए की संभावना है, जिसमें से 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। रेस्क्यू टीमें जो है लगातार मरीजों को हटाने में लगी हुई है, जिससे कि जो लोग दबे हों उन्हें निकाला जा रहा है और बार बार निकालने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। जो जिले के आला अधिकारी हैं वह लगातार रेस्क्यू में लगे हुए हैं। जो डीएम और एसएसपी हैं वह भी वहाँ पर बने हुए हैं। जी मैम, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 6 मकान इसकी जद में आए हैं, ये कैसे, पूरी विस्तार से जानकारी बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि यह एक टीला था, जिसमें जो जमीन है वह जो प्रॉपर्टी डीलर है उन्होंने खरीदने के बाद प्लॉटिंग के लिए समतल कर रहे थे जेसीबी से। जैसे समतल करने के दौरान यह घटना हुई है। जैसे पहाड़ मिट्टी जो खटान हुई है, खटान होने के बाद जो घर के नींव वगैरह है वह धंसने से जो मकान है वह गिरे हैं। जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। मथुरा से खबर, प्लॉटिंग के लिए जमीन को बुलडोजर के जरिए
गिराया जा रहा था और इसी दौरान 6 मकान इसकी चपेट में आ गए। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।